इस वीडियो में CAPF 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बच्चों 2020 में क्यों सेटअप करी गई थी? सेटअप करी थी स्टैंड फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बता देता हूँ। सेंटर इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के अंडर आती है और इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए फॉलोइंग इज नॉट ऑफ सेंट्रल मिलिट्री फोर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। लद्दाख स्काउट्स नहीं है, बाकी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। स्टेटमेंट बन दिया हुआ है। इंडिया शेयर ऑफ बर्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टेटली डिक्लाइन ड्यूरिंग द 1920 सेंचुरी। देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन द नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन। सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। कैग के बारे में पूछा हुआ है। इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एन एड्रेस इन द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और कैग जो है आर्टिकल 148 में आता है। नेक्स्ट चलते बच्चा तो फॉलोइंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कंट्रोल मतलब ये राष्ट्रीय राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बच्चा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया बाई ब्रिटिश कंपनीज इज नॉट करेक्ट। पूछा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज के बारे में। तो ये द कंपनीज वर गारंटेड ए रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। द रेलवेज वर टू बी मैनेज मेनली बाई द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट मैनेज करती थी, जैसे प्राइवेट कंपनी मैनेज करती थी, प्राइवेट कंपनी। सेकंड ऑप्शन गलत है। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्लाइट चार्जेस। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा था मतलब नो नहीं वॉज था। द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन होगा 1 एंड इसका सॉरी द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसमें पूछा हुआ है नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट इसके हैं 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेविन ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो ये है कंसेंसन एंड एकोमोडेशन ग्रेविन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ये क्या है? ये पूछा है। रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा है। स्ट्राइक बाइकआउट पिकेटिंग एंड अर्बन सेंटर्स ये सही है ऑप्शन। By dispute attacks in rural areas, many symbols and means of colonial rules and authority, example railway, telegraphs and government buildings। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ रूल ये 1916 में हुआ था। ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 गलत, आपसे एक ऑप्शन कट जाता है। कर्नाटक का मेथड भी इसमें जो है था। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन आंसर इसका सही होगा। कर्नाटक का मेथड 1945 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पेशल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371G के बारे में पूछा है। तो ये इसमें आता है मिजोरम। मैं आपको सारे आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 371 में आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371A में आता है नागालैंड। 371B में आता है असम। सी में आता है मणिपुर। सी के बाद आता है DNE में आता है आंध्र प्रदेश। DE के बाद F में आता है सिक्किम। G में आता है मिजोरम। H में आता है अरुणाचल प्रदेश और I में आता है गोवा। तो ये सारे स्टेट 371 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा तो फॉलोइंग रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। ये सब उस टाइम का करंट अफेयर है। बचा तो फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट्स ऑफ ये म्यूटिनी हुई थी 1945 में। उसमें पूछा उसमें उसका पार्ट नहीं था। इंडियन नेशनल आर्मी इसका पार्ट नहीं था। HMI की तलवार था। हंगर स्ट्राइक बाय नेवर रेटिंग जे भी था। लॉर्ड एडवर्ड नहीं थे पार्ट इसका। लॉर्ड बेवल थे। तो इसका 2 और 3 नॉट करेक्ट पूछा है। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट। वजह द फॉलोइंग लोकल स्टैंडर्ड रूल टू मूव द कोर्ट और लिबरलाइज केस। अब ये लिबरलाइज करी थी SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। SR बोम्बई केस ये 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। SR बोम्बई केस प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड मेट्रो मिल्स ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। एंड केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल।
इसे कौन हेड करता है? डिफेंस मिनिस्टर करता है। बाल गंगाधर तिलक एसोसिएटेड थे किस किस से? पूर्ण आधुनिक सभा से थे, एज ऑफ कंसेंट बिल से भी थे, गौरक्षी सभा से भी नहीं थे, आत्मीय सभा से भी नहीं थे। तो इसका आंसर 1 and 2 होगा, पूर्ण सार्वजनिक सभा, एज ऑफ कंसेंट बिल। और आत्मीय सभा से रिलेटेड थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350A के बारे में पूछा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। तो ये है आर्टिकल 350A, राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू प्रिजर्व इज डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर। डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर ये आर्टिकल 29 में आता है। राइट टू सिख कम्युनिटी टू कैरिंग कृपांस, ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल ये 25(2)B में आता है। प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, ये ऑप्शन सही है, ये आर्टिकल 350A में आता है। एंड फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमांडर ऑफ नेवी इंडियन आर्मी, तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट होती है। द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन नॉट इंक्लूड, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल में क्या इंक्लूड नहीं था ये पूछ रहा है। ये द 3 tiers स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बोथ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसिपल स्टेट्स, तो ये भी इंक्लूड नहीं था। ये था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी था। क्रिएशन ऑफ सोवरेन पाकिस्तान एंड 6 मेजॉरिटी प्रोविंस, ये नहीं था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन इंडिया राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में पूछा हुआ है। आर्टिकल द राइट टू फ्री चिल्ड्रन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, नेबरहुड स्कूल्स, फिर ऑप्शन का सही है। प्रोविजन डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स नॉन एजुकेशन अदर देन डेस्टिनेशनल साइंसेस एंड लोकल अथॉरिटी लाइक स्टेट पार्लियामेंट्री डिजास्टर रिलीफ, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज स्टेबलाइज एजुकेशन, ये आर्टिकल 30 में दिया हुआ, ये राइट टू एजुकेशन के अंडर नहीं है, तो ऑप्शन 3 से गलत हो जाएगा। एंड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू इंस्टीट्यूशंस, ये सब आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। 15 और 16 तो आर्टिकल 4 भी गलत है, इसका ऑप्शन सही होगा 1 and 2 ओनली। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज द स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ द इंडिया इज नॉट करेक्ट। फ्रीडम एंड पार्टीशन के बारे में नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट पूछा है। इन फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दैट द ब्रिटिश वर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर, वर नॉट नहीं वर गोइंग टू ट्रांसफर, ये ही इसका आंसर सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन सही है। द प्लान वेलकम वाज अबंडन अकाउंट ऑफ नेहरू अपोजिशन, द लॉन्ग स्पीड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। आर्टिकल 3 के बारे में पूछा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट जी क्या कर सकता है? ये वोट डिक्लेयर कर सकता है, अल्टर कर सकता है बाउंड्री, इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है बाउंड्री, एंड एस्टेब्लिश ऑटोनॉमस काउंसिल विद एनी स्टेट्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 and 3 इसका आंसर सही होगा। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडमान निकोबार आइलैंड कमांड के बेस्ट डिस्क्राइब, ये क्या है? यूनिफाइड कमांडिंग कंप्राइजिंग आर्मी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के है इंडिया अंडमान निकोबार कमांड। पीस एंड मूवमेंट के बारे में पूछा है। ये बक्सत लैंड मूवमेंट, ये पहले ए का मूवमेंट देख लेते। ए का मूवमेंट हुआ था मदारी पाशी के द्वारा, ए का मूवमेंट उत्तर प्रदेश। फिर हुआ था मोपेला रेवेलियन, ये कोहम्मद हाजी एंड अवध किसान सभा के थे बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा 1925। बक्सत लैंड मूवमेंट ये कार्यानंद शर्मा, तो A4B3 ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच द फॉलोइंग कमेटी सबमिट्स रिपोर्ट टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कौन सी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए रिपोर्ट सबमिट करी थी? दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, चारकोंडे कमेटी, इंद्रजीत कमेटी थी, बलवंत राय कमेटी, जो पंचायत इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 गलत होते ही आपका आंसर 1, 2 and 3 निकल आता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मूवमेंट बरदौली सत्याग्रह हुआ था। फॉलोइंग मासिस कालीपराज, बरदौली सत्याग्रह, तिवागा मूवमेंट ये बरगादर्स इसके फॉलोअर्स थे, सत्यशोधक समाज इसके पीजेंट्री थे, एंड रूलन मुंडास थे। तो A2B1 ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 355 के बारे में पूछा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन ए ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है। हु फंक्शन एज चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ अमंग द चीफ ऑफ द 3 सर्विस, यही होता है
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ होम रूल मूवमेंट का फीचर क्या नहीं था, ये पूछा हुआ है। तो बॉयकॉट एंड पिकेटिंग नहीं था, बाकी ये सब सेल एंड सर्कुलेशन पैम्पलेट्स था, सेटिंग ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स था एंड 2 सेपरेट होम रूल चलाए गए थे एनिवेशन में तिलक के द्वारा। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये प्रोड्यूस करती है एथिक्स एंड गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, एरेडिकेशन ऑफ करप्शन। यस, एरेडिकेशन करप्शन ऐसा कुछ भी नहीं, 2 ऑप्शन काटोगे, 1, 2 एंड 3 आपका आंसर है। ऑल प्रपोजल फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ वेपन सिस्टम्स इन्वॉल्विंग कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1000 करोड़ रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन स्क्रूटनी, ये आपको इसका अप्रूवल चाहिए होगा अगर आप 1000 करोड़ से ऊपर का कोई वेपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, तो पहला ही स्टेटमेंट का सही है। बाकी रशिया स्टॉप एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट, ये बिल्कुल गलत भी एक स्टेटमेंट है। इंडिया मीट मोर देन 35% ऑफ रिक्वायरमेंट, मोर देन 75% इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट आर इम्पोर्टेड, तो ये भी गलत है। यूएसए वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया इन 2014, तो ये भी गलत है। यूएसए इज द फर्स्ट लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर टू इंडिया। In 1893, they acquired a split in the Arya Samaj in the issue of meeting and eating was vegetarian, ये इस पे हुआ था। शुद्धि एंड कन्वर्टेशन का ये भी नहीं, कास्ट सिस्टम एंड ब्रोडी मैरिज इस पे भी नहीं था, एंड एंग्लिसिस्ट वाज संस्कृत बेस्ड एजुकेशन, तो इसका आंसर होगा 1 and 4। इस पे आर्य समाज में स्प्लिट हो गया था, मीट ईटिंग एंड एंग्लिसिस्ट वर्सेस संस्कृत बेस्ड। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है। इस चेयरमैन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहला ऑप्शन से गलत हो जाएगा। 1 member who हैज़ बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 1 member who हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट हो सकता है। 2 members to be appointed from the amongst member knowledge of the practical experience in the matter of human rights, तो इसका 2, 3 and 4 इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसे पूछा है GRSE, BDL एंड मिधानी, ये एक्रोनीम है, किसके लिए? डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ये पार्लियामेंट्री फोर्स से होता है। व्हेन एंड वेयर महात्मा गांधी फर्स्ट यूज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक, तो हंगर स्ट्राइक पहली बार महात्मा गांधी ने यूज़ की थी अहमदाबाद में, और चंपारण में पहली बार सत्याग्रह यूज़ किया था, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द आइडिया ऑफ इंडिया, ये हैं सुनील किलनानी, आइडिया ऑफ इंडिया ये बुक इन्होंने लिखी है। एंड हु अमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। चीता एंड चेतक, ये बोथ हैं हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है BRO। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ वसुदेव बंदवंत फड़के, ये इन्फ्लुएंस था। एक्सपीरियंस ऑफ डक्कन फेमाइन आर्टिकल्स 86-77 से 77, हिंदू रिवाइवलिज्म, थ्योरी ऑफ डार्विन ऑफ वेल्थ एंड रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फुले, ये नहीं था। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। वसुदेव बलवंत फड़के ये इन्फ्लुएंस हुए थे एक्सपीरियंस ऑफ डक्कन फेमाइन से, हिंदू रिवाइवलिज्म थे, थ्योरी ऑफ डार्विन ऑफ वेल्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुची कमीशन रिपोर्ट, इससे रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से, पुची कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी द टर्म्स विद, ये है लॉयड रुडोल्फ एंड सुशांत रुडोल्फ, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी टर्म सोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये न्यू दिल्ली है इस ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ये जब उस टाइम का करंट अफेयर एस्टेब्लिश न्यूटन ऑब्जर्वेटरी, ये एस्टेब्लिश करी थी बोधी हिल्स इन तमिलनाडु में। से पूछा है नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कोरल इंडिया, का कम्युनिस्ट लीडर नहीं थे, तो ये PC रॉय नहीं थे, ऐसे डंगे मुजफ्फर अहमद एंड सिंगरा वेलू, ये तीनों कम्युनिस्ट लीडर थे, PC रॉय नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज द चैंपियंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, तो ये सिस्टर शुभलक्ष्मी भी थी, बेगम रोकशे भी थी, केशव चंद्र सेन
क्या पूछा इसमें, वेल नोन फॉर चैंपियंस ऑफ द वुमेन एजुकेशन में केशव चंद्र सेन भी थे, एंड आनंद कुमार स्वामी नहीं थे, ये क्या थे, ये एक पेंटर हुआ करते थे, ही वॉज अ पेंटर। आर्टिकल इस वजह से क्वेश्चन ऑप्शन 4 हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। और ये बेगम रुकिया शखावत हुसैन थी, ये एसोसिएटेड थी साउथ एशिया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी साउथ एशिया वुमेन लिबरेशन एसोसिएशन, ये से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सिकंदर हयात खान की पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी। फजलुल हक की पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी। एंड खाली जुम्मम की पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो इसका लगा लीजिए A4B3 आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म कांग्रेस सिस्टम, ये टर्म था जो कांग्रेस सिस्टम, ये किसने कॉइन किया, ये किया था रजनी कोठारी जी ने, कांग्रेस सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 26 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स से। जब बच्चों सेक्शन 1026 के अंदर किस कैटेगरी के लोग एग्जेम्प्ट किए गए इनकम टैक्स से? मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं, मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द स्पेशल कैटेगरी नहीं, मेंबर ऑफ द इकोनॉमिकली ये भी नहीं है, ये है मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जो शेड्यूल 6 में आते हैं। नेक्स्ट 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड बाय द, ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट से 1951। Which among the following statement regard to the union budget of India for the ये 2015-16 नॉट करेक्ट पूछा हुआ, उस टाइम का करंट अफेयर है। रिसेंट बजट देखिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ टर्टोइज इन द मंथ ऑफ फरवरी, उस टाइम का करंट अफेयर है। हालांकि इसका आंसर हंजिंगली का असम में ये फेस्टिवल होता है। क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, उस टाइम का करंट अफेयर है। गांधी प्रैक्टिकल बारे पूछा, क्या गलत है? गांधी रोट ए लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वाइसरॉय, ये सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज टू डिसकंटिन्यूड, ये भी सही है। द इम्प्रिजन्ड फ्रीडम फाइटर्स बट टू बी रिलीज, ये भी सही है। ऑल द लैंड दैट हैड बीन कॉन्फिस्केटेड बट टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर्स, ये गलत है। ऑल द लैंड नहीं, सब लैंड को रिटर्न कर दिया गया था, बट ऑल द लैंड नहीं, और इसमें एक्सट्रीम वर्ड है तो उस पर डी इसका गलत हो जाएगा। Which one among the following is believed to be a compilation of the शाम संग by the women, तो इसे बोलते हैं थेरिका था, जो इस थेरिका था, इसका सीधा आंसर। इन क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, आप सीधे इनका आंसर याद कर सकते हैं। राज्यसभा कैन विदोल अपना कंसेंट मनी बिल के, राज्यसभा कंसेंट कर सकती है 14 दिन के लिए, मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आता है। Which among the following reasons were cited by the अशोक मेहता कमेटी फॉर द डिक्लाइन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ये क्या रीज़न दिया था? इन्होंने दिया था रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड लैक ऑफ जेंडर पैरिटी, तो ये नहीं दिया था। तो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी दिया था, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी था, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी नहीं थी, तो ये उनके अशोक मेहता कमेटी का आर्गूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में पूछा, क्या गलत है? इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2014 में लॉन्च हुई थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, तो ये यही पहला ही ऑप्शन इसका गलत है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ये लॉन्च हुई थी दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी पर। दीनदयाल उपाध्याय पहला ऑप्शन से करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल अडॉप्ट विलेज टू क्रिएट मॉडल्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा मेंबर हैज टू चूज ए ग्राम पंचायत, तो बाकी ऑप्शन सारे सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद मार्क ऑफ मेक इन इंडिया के बारे में पूछा, क्या इनकरेक्ट पूछा हुआ है? इन ऑर्डर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स बॉडी नेम्ड इन्वेस्ट इंडिया हैज बीन क्रिएटेड, फर्स्ट ऑप्शन सही है। द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड की सेक्टर पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड ऑप्शन सही है। द इनिशिएटिव ऑल्सो एम टू आइडेंटिफाई एम्स ऑल द टाइम्स, यूपीएससी
90% टाइम यूपीएससी एम्स को सही देता है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ऑप्शन ये गलत है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स अंडर हुआ था, ऑप्शन डी इसका गलत है। अमर शर्मा इज द नेम ऑफ द, ये थे कौन थे, ये फेमस लेक्सिग्राफर थे एंशिएंट इंडिया में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में फेमस लेक्सिग्राफर थे अमर शर्मा। 16 कप क्या है, ये बुक है तमिल ग्रामर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे मैथ के क्वेश्चन है इसमें। ये है एक, वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू, ये डिफरेंस इन द टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्टल मटेरियल, डिफरेंस इन द लैंड फॉर्म्स प्रोसेस एंड डिफरेंस रेट्स ऑफ द प्रोसेस। तो ऑप्शन इसका 1, 2 एंड 3 सही होगा। अर्थ सरफेस पे ऑप्शन सही, डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑक्लूडेड फ्रंट्स आर क्रिएटेड, किस कंडीशंस के अंदर ऑक्लूडेड फ्रंट्स जो है क्रिएटेड होते हैं। व्हेन द फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, स्टेशनरी रिमेन्स नहीं रहता, पहला ऑप्शन नहीं गलत, तो पहला ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन से कट जाएगा। व्हेन कोल्ड एयर मास मूव्स टू वार्म एयर मास, तो ये होता है कोल्ड फ्रंट, इसे बोलते हैं कोल्ड फ्रंट, तो ऑप्शन बी भी गलत है इसका। व्हेन वार्म एयर मास मूव्स टू कोल्ड एयर मास, इसे बोलते हैं वार्म फ्रंट, तो 3 ऑप्शन भी गलत है इसका, इसे बोलते हैं वार्म फ्रंट। व्हेन एयर मास इज फुल्ली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, तो ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन डी सही है इसका, ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कैटलिस्ट हाइड्रोजन, ये साइंस के क्वेश्चन से छोड़िए। जो द फॉलोइंग बेकिंग पाउडर, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के बारे में कहीं, ये सब मैथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।